नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं राम अवतार सिंह आर के अकेडमी 02 पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अनिवार्य संस्कृत के 7वें पाठ आरोहण श्वेत केतु संवाद के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत ही उपयोगी पाठ है, वेदों से लिया गया है। आपको इसके अर्थ आपसे संवाद है, नहीं चल रहा है सही। आरोहण श्वेत केत संवाद देखते हैं। यहाँ से श्वेत केत को आरोहण के द्वारा कहा गया, अर्थात आरुण ने श्वेत केत को कहा। ताम हम पितुवास, अर्थात श्वेत केत के पिता आरुण ने श्वेत केत को कहा। क्या कहा? श्वेत केतु, हे श्वेत केत, वास ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य में वास करो, ब्रह्मचर्य में वास करो। न वै सौम्य स्म कुलीन ओ अनुच ब्रह्म बंधुरेव भवती, क्योंकि हे सौम्य, अब तक अस्मत् हमारे, ठीक है, अस्मत् का मतलब हमारे कुल में, हमारे परिवार में कोई भी वेदों को पढ़कर ब्रह्म बंधु के समान न हुआ हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं पैदा हुआ जो वेदों को पढ़ करके ब्रह्म बंधु के समान न हुआ। फिर से समझिए, आरुण ने श्वेतकेत को कहा, पिता ने पुत्र को कहा कि हे पुत्र, ब्रह्मचर्य में वास करो। क्या कहा? हे वत्स, हे सौम्य, ब्रह्मचर्य में वास करो, क्योंकि हमारे कुल में अभी तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो वेदों को पढ़ करके ब्रह्मा जी के समान यानी ब्रह्म बंधु के समान न हुआ हो। है द्वादश वर्षोपेत, वह 12 वर्ष की अवस्था में पहुंच करके चतुर्विशति वर्ष 24 वर्ष की अवस्था तक, कौन? श्वेतकेत 12 वर्ष की अवस्था से लेकर और 24 वर्ष की अवस्था तक सर्वान वेदान अधीत्य, सभी वेदों को पढ़कर, सर्वान सब वेदान, वेदों को अधीत्य पढ़कर, महामना अनुचान मानी स्तव्य पाठ, महामना बड़े मन वाला, अनुचान मानी अकड़ वाला, यानी अहंकारी, बड़े मन वाला और बड़ा अहंकारी होकर के वापस लौटा। श्वेतकेत 12 वर्ष की अवस्था से लेकर के और 24 वर्ष की अवस्था तक सभी वेदों को पढ़ करके बड़े मन वाला और अहंकारी बन करके लौटा। ताम हम पितुवाच, श्वेतकेतु, पिता ने श्वेतकेत को कहा, हे श्वेतकेत, यन स्वाम इदम महामनानुचान मानी स्तब्ध यस्यतु, स्वाम, तुम इस प्रकार से बड़े मन वाले, महामना और बड़ी अकड़ वाले बन करके लौटे हो। क्या कहा पिता ने पुत्र को? हे सौम्य, तुम इस प्रकार से बड़े मन वाले और बड़ी अकड़ वाले बन करके लौटे हो। सौम्य, यहां से तम आदेश पृच्छा, क्या तुमने अपने आचार्य को है आदेश भी पूछा है? क्या तुम्हारे आचार्य ने तुमको है आदेश भी बताया है क्या?
ये नाश्रुतम श्रुतम भवति, ये जिसके द्वारा अश्रुतम बिना सुना हुआ, श्रुतम सुना हुआ, भवति हो, तुमने अपने आचार्य से वह आदेश भी जाना है जिसके द्वारा बिना सुना हुआ और सुना हुआ होता है। अमत्यम मतम विज्ञातम, अमत्यम बिना मत माना हुआ, बिना जाना हुआ, ज्ञातम जाना हुआ, बिना माना हुआ हो जाता है और बिना जाना हुआ हो जाता। क्या तुमने वह आदेश भी जाना है जिसके द्वारा बिना सुना हुआ हो जाता है, बिना माना हुआ हो जाता है और बिना जाना हुआ हो जाता है। कथम नु भगवैष आदेशो भवति, श्वेत केतु पिता से कहा कि हे भगवान, वह आदेश क्या होता है, वह आदेश क्या होता है। मेरे आचार्य जी निश्चय ही वह आदेश नहीं जानते होंगे, अन्यथा वो मुझे अवश्य बताते। समझ में आया? श्वेत केतु ने क्या कहा पिताजी से कि हे भगवान, वह आदेश क्या होता है। निश्चय ही जो मेरे आचार्य थे वह यह आदेश न जानते होंगे, अन्यथा वो मुझे अवश्य ही बताते या सिखाते। ठीक है, ध्यान से। न वै नून भगवत तद वेदस्यन् कथम ने नावश्यन्यति भगवान तत्वेव मैं तद ब्रवीत तथा सौमित होवाच। समझ में आया क्या कहा कि मेरे जो आचार्य थे वह आदेश नहीं जानते होंगे, यदि वह आदेश जानते होते तो अवश्य मुझे सिखाते। अब यहाँ से आगे पढ़ेंगे। इसके कुछ कठिन शब्द हैं, देखिए। आश, कहा हुआ, आवाज, बोली, बस कहो या वास करो, अस्मत हमारे, अनुच कहा गया या जाना गया, ब्रह्म बंधु के समान, ब्रह्म बंधु एवं ब्रह्म बंधु की भांति, भवत ऐसा होता है या सीधा होता है। सह 7 द्वादश वर्ष 12 वर्ष, उपेत निकट जाकर या पहुंच कर, चतुर्विशत वर्ष 24 वर्ष तक, सर्वान वेदान अधीत सभी वेदों को पढ़कर या जानकर, महामना महान मन वाले या बड़े मन वाले, अनुच बोले या पूछा, स्तब्ध है पाए घमंडी हो गया, अहंकारी हो गया, भवतीत हो जाता है, अविज्ञात बिना जाना हुआ, अमतम न माना हुआ भी, कथम कैसे, सौम्यतत पिता से, नूनम अवश्य ही। अब यहाँ से आगे देखते हैं। अब श्वेत केतु के पिता आरुण, श्वेत केतु को वह आदेश बताते हैं, वह ज्ञान बताते हैं। कौन सा ज्ञान? जिसके द्वारा बिना सुना हुआ हो जाता है और बिना जाना हुआ। वो आदेश क्या है यहाँ? यथा, जैसे, यथा का मतलब सौम्य एकेन नक्षत्रने, हे सौम्य, जैसे एक नक्रंतना के द्वारा, नाखून कतरने के औजार द्वारा, सर्वम काष्ठास्यम
सर्वम सभी, कृष्णाशयम, अयस कहते हैं लोहे को, कृष्णायसम काले लोहे, यानी एक नख क्रंतने के द्वारा सभी प्रकार के काले लोहे का ज्ञान होता है। क्या तम ज्ञान स्याद वाचा रमणम विकारो नाम दे, क्या है, यानी नाम तो वाचा जानते वाणी, नाम क्या है, वाणी का सहारा मात्र होता है। नाम तो वाणी का सहारा मात्र होता है। वास्तव में वो नखक्रंतना क्या है, लोहा ही तो है। नखक्रंतना है क्या, लोहा है। लेकिन उसे नाम लेकर पुकारते हैं, क्या कहते हैं, नखक्रंतना, क्योंकि वो नाखून कतरता है। हाँ, यहीं से आगे, कृष्णाय समेव चेतम सत्यमेव, सत्य तो यह है कि वो नखक्रंतना है क्या, लोहा ही तो है। सौम्य स आदेशो भवति, ये सौम्य, यह वही आदेश है, यह वही आदेश है, क्या, कि वो नखक्रंतना एक लोहा है। नखक्रंतना क्या है, एक लोहा है। आगे यहाँ से, यथा, यथा सौम्य के, हे सौम्य जैसे, हे सौम्य जैसे एक लोह मणना, लोहे की मण के द्वारा, मण का मतलब पिंड, लोहे का टुकड़ा, ठीक है, मण का मतलब क्या है, एक लोहे का टुकड़ा। जैसे हे सौम्य एक लोहे के पिंड के द्वारा सर्वम लोहमयम विज्ञातम, सभी लोहे की वस्तुओं का ज्ञान होता है। लोहा है, चाहे उसका हथिया बनाइए, खुरपा बनाइए, है, फावड़ा बनाइए, या फिर उसी से लोहे से रेल का इंजन बना दीजिए। रेल का इंजन बनाएंगे तो रेलगाड़ी हो गई, और उसी लोहे से साइकिल बना दी तो साइकिल हो गई। वास्तविकता क्या है कि वो एक लोहा है, ठीक है। जैसे हे सौम्य एक लोहे की मण के द्वारा सभी लोह युक्त वस्तुओं का ज्ञान होता है। स्याद वाचा रमणम विकारो नाम दे, क्या बताया, नाम तो केवल वाणी का सहारा मात्र होता, नाम क्या होता है, वाणी का सहारा मात्र होता है। वास्तव में वह सब लोहा ही है। सत्य तो यह है कि वो क्या है, लोहा। समझ में आया, पाठ से क्या मिला, पाठ से हमें क्या मिलता है कि जब व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, चाहे अपने गुणों के रहते हुए, धन मान के रहते हुए, विद्या के रहते हुए, तो इसी अहंकार को समाप्त करने के लिए ये पाठ दिया गया है। क्यों, कि श्वेत के सभी वेदों को पढ़कर, वेदों को सीख लेना बड़ी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है वेदों को पढ़ लेना, सभी वेदों को। इसीलिए श्वेतकेत कैसा बन करके आया, अहंकारी, तो मैं तो विद्वान हो गया, वेदों का ज्ञाता हो गया, अब छोटे लोगों से कैसे बात करे, कार्य हो गया। तो उसके अहंकार को नष्ट करने के लिए पिताजी ने उसे यह सब उदाहरण दिए और वो आदेश समझाया। तो क्या मिला पाठ से, कि मनुष्य को अहंकारी नहीं होना चाहिए। अहंकारी कौन होते हैं, मूर्ख। हाँ, कुछ क्लिष्ट शब्द और हैं, उन्हें और देख लेते हैं। क्या होगा भाई, हाँ, यथा, यथा मीन्स क्या होता है, जैसे, नखक्रंत ने नाखून काटने वाले औजार के द्वारा, ताश्रायसम काले लोहे की, काले लोहे, नामधेयम नाम मात्र का, लोहमरना लोहे की मण के द्वारा, मण पिंड के द्वारा, सर्वम सभी प्रकार की, यानी सब कुछ, लोहमयम लोहे से युक्त, लोह में देव सत्यम, लोहा ही सत्य है। सत्य क्या है, लोहा। मैं समझता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पाठ समझ में आया होगा, और ऐसे ही आपके पास वीडियो पहुंचती रहे, इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें यदि आप नए हैं तो। धन्यवाद।